Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज इस अच्छे समय के लिए, इस अवसर के लिए। हम यहाँ पर लाइव फैमिली ऑफ क्राइस्ट पेज के ऊपर हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। और विश्वास करते हैं कि आज हम मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, प्रभु के नाम की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करने जा रहा है और हम विश्वास करते हैं कि आज की इस आराधना के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी, प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाएगा, यीशु के नाम की महिमा और तारीफ होने पाएगी। हम इस समय इस पेज के ऊपर यीशु मसीह के नाम में आप में से प्रत्येक का स्वागत है और हम विश्वास करते हैं कि आज हम मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। परमेश्वर की महिमा जो हम कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आइए हम आज की इस आराधना को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। इवेंजलिन डेनिस के साथ हम दुआ करें। इवेंजलिन डेनिस के साथ हम दुआ करें। जब इवेंजलिन डेनिस प्रार्थना करती है, आइए हम सब अपने आप को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर दिन दिखाया पिता परमेश्वर, कि हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके। उसके आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक संभाल कर रखा, हर एक बीमारी से बचा कर रखा, उसके आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर हम इस फेसबुक पे पिता परमेश्वर लाइव के जरिए पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, रोजी पिता परमेश्वर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर के अधिक से अधिक लोग पिता परमेश्वर इसके अंदर जुड़ने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आज जो वचन हमें सिखाए जाते हैं पिता परमेश्वर, वचन हमारे हृदय में कार्य करने वाला होने पर 100 गुना फल लेकर आने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज की पूरी वर्शिप को आपके हाथों में सौंपते, आज की पूरी सभा को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, आपको पवित्र आत्मा आपके लोगों से बातचीत करने वाला होने पाए, अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। आपके लोग पिता परमेश्वर वचन को सुनने वाले होने पर उस पर चलने वाले बन सके पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा को आपके पवित्र हाथों में सौंपते, मांग लेते पिता परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम से, आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के पवित्र नाम को हम धन्य कहें। उसका प्रेम बहुत गहरा है, सागर से भी गहरा है। आइए मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा
धन्य है सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई हालेलुया हालेलुया सचमुच में उसका प्रेम बहुत गहरा है, उसका प्यार सागर से भी गहरा है। आइए हम मिलकर और अधिक गीतों को गाएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के नाम का ऊंचा उठाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, निहाई है जुदा। उद्धार है, चंगाई है, निहाई है जुदा। कोई जुदा, कोई जुदा, हालेलुया। सचमुच में हमारे परमेश्वर जो उद्धार करता है, जो मुक्ति दाता है, जिसने हमें मुक्ति दी है, जिसने हमें शांति दी है, जो हमें छुड़ाता है पाप के बंधन से, जिसने हमें छुड़ाया, जो हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया, उस परमेश्वर का नाम मीठा है, अद्भुत है, महान है, सामर्थी है, असंभव को संभव करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है, और मेरा और आपका सब कुछ उसके लिए है। हालेलुया हालेलुया। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा
सचमुच में हमारा सब कुछ उसके लिए है। ये जीवन, ये उठना बैठना बोलना चलना सब कुछ हमारे परमेश्वर को भाने पाए, परमेश्वर की महिमा हम करने पाए, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू माय मास्टर। हालेलुया, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत मेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत मेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आज की शाम परमेश्वर का आत्मा हम
सबको अपने पवित्र आत्मा से भरने पाए। आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रभु का आत्मा में स्पर्श करे, प्रभु की आत्मा से हम भर जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord to all. परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। एक बार फिर इस सुंदर शाम के अंदर प्रभु की उपस्थिति के अंदर आकर प्रभु की महिमा करने के लिए जो खुदा ने अनुग्रह किया है, इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और विशेष इस पेज के लिए, फैमिली ऑफ क्राइस्ट पेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर पेज के फाउंडर, पेज के चलाने वाले व्यक्ति को, तमाम लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे। और इस समय हम परमेश्वर के पवित्र वचन के चलेंगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसमें सामर्थ है। इस वचन के साथ हम अपने जीवन को बनाए रखें। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है। आज हम थोड़ा समय प्रभु के वचन की ओर हम देखेंगे, चलेंगे, और हम विश्वास करते हैं कि आज का वचन आपकी जीवन के अंदर एक नई आशीष को लेकर आएगा। परमेश्वर का वचन वो बीज है जो हमारे जीवन में जाकर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर का वचन के अंदर वो सामर्थ है। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर बहुत सी बातें हैं, हम सारी बातें नहीं, लेकिन कुछ एक बातें हम अपने टाइम के अनुसार उन बातों को हम देखकर प्रभु की महिमा करेंगे। जब जिसके पास प्रभु का वचन जाता है, उसके जीवन के अंतर्गत एक बदलाव को लेकर आता है। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और प्रभु के वचन के बारे में अगर हम देखें तो परमेश्वर के वचन को अलग अलग बातों के अलग अलग नाम परमेश्वर के वचन को लिखा दिया गया है। और जिनमें सबसे अद्भुत बात जो परमेश्वर के वचन के बारे में लिखी गई है, वो ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है और कैसा है? पवित्र है और दोधारी तलवार से भी चोखा है। इज शार्पर देन डबल एज स्वॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोग, आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो क्या है, कैसा है? दोधारी तलवार से भी चोखा है। दोधारी तलवार से भी चोखा है। और इसलिए हम इस समय जब प्रभु के पवित्र वचन के अंदर हैं, हम परमेश्वर के वचन के सामने जब अपने आप को लेकर आए हैं, तो आइए आज की शाम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से बातचीत करें। एक वचन के साथ हम आपके साथ हम बातचीत करेंगे। और आज हमारा जो विषय है वो है दूसरी ओर जाना। क्रॉस ओवर, गोइंग टू अदर सोर्स, दूसरे कोने की ओर जाना, दूसरे छोर की ओर जाना। आइए हम दूसरे छोर की ओर चलें। और आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, ये वचन आज जो हम सुनने जा रहे हैं, इस वचन के अनुसार अगर हम अपने आप को ढाला, हम जीवन के दूसरे छोर की ओर पहुंचेंगे। एक वचन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। हमारे अगर आप जो देखने वाले, अगर आपके पास प्रभु का पवित्र वचन है तो मेहरबानी से हमारे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 1। आइए हम मत्ती 9 का 1 पढ़ने में हमारी अगुवाई करे कोई। यस। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया। नाव पर चढ़कर पार गया। बस, थैंक यू बेटा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ लिखा गया है, फिर वह चढ़कर नाव के पार गया, अर्थात वो दूसरी छोर पे गया। ही क्रॉस ओवर द गलीली सी। वह ऐसा लिखा है, वो उस नदी के दूसरे छोर की ओर गया, किनारे के दूसरे, एक नदी के दूसरे छोर की ओर गया। और आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज की शाम परमेश्वर का वचन आपकी मेरी मदद करेगा कि हम इस बात को जानेंगे, हम कैसे दूसरे छोर की ओर जाएं, कैसे हम दूसरे छोर की ओर पहुंचे। आज शायद हो सकता है आप जीवन के अंदर एक ऐसे छोर पर होंगे, दुनिया के जीवन में जब आप चल रहे हैं, संसार में आप चल रहे हैं, तो एक ऐसे छोर पे होंगे जहाँ पर निराशा शायद आपके जीवन में होगी। शायद आप जीवन के एक ऐसे छोर पे होंगे जब बीमारी आपका पीछा कर रही होगी। शायद आप जीवन के एक ऐसे छोर पर होंगे जहाँ गरीबी आपको परेशान कर रही होगी, श्राप आपके जीवन के अंदर काम कर रहे होंगे, तमाम प्रकार की निराशाएं आपके जीवन में काम कर रही होगी। लेकिन आज की शाम आपसे कहना चाहते, आइए हम जीवन के दूसरे छोर की ओर चले। हालेलुया। हमें दूसरे छोर की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। प्रभु ये चाहता है कि हम जीवन के दूसरे छोर की ओर चले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आओ हम क्या करें, हम दूसरे छोर के चले। दूसरे छोर की ओर क्या है? आप कहेंगे हमारे इस छोर के ऊपर तो सब बातें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन यीशु मसीह जब दूसरे छोर पर गया, वहां पर हम देखते हैं क्या कुछ हुआ। और आज की शाम वही सब कुछ आपके जीवन में होने वाला है। आपसे कहना चाहते उससे कहीं बड़ा आपके जीवन में होने वाला है। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन के अंदर देखें, यीशु मसीह जब दूसरे छोर पर गया क्या हुआ।
देख पढ़े मेहरबानी से इसी मत्ती रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़े, क्या लिखा है। जब यीशु उस छोर पर गया, दूसरे छोर पर पहुंचा, वो उस झील के दूसरे कोने पे गया, क्या उसको मिला और वहां क्या होता है आगे। और देखो कई लोग लकवा के रोगी को हाथ पर रखकर उसके पास लाए। क्या मिला उसके दूसरे छोर पर। जब यीशु गया तो वहां पर देखते हैं एक लकवे का रोगी वहां मिलता है, वहां पर एक लाचार व्यक्ति मिलता है, वहां पर एक असहाय व्यक्ति मिलता है, वहां पर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने जीवन से लड़ता हुआ और अपने जीवन के अंतर्गत अपने जीवन को बोझ समझते अपने जीवन को बिताने वाला एक व्यक्ति वहां पर यीशु का मुलाकात उससे होती है। यीशु के पास वो आता है, यीशु मसीह, और वो उस छोर के ऊपर मिलते हैं। और जानते उसके बाद क्या होता है। हम आपसे कहना था दूसरे छोर पर जानते क्या है। आज की शाम क्यों आपसे कह रहे हैं आइए हम दूसरे छोर क्यों चले। दूसरे छोर पर क्या है। दूसरे छोर पर वहां पर हम देखते थे लकवे का रोगी है। और फिर क्या होता है उसकी 6 और 7 आयत को पढ़े। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 6 and 7 व्हाट इट सेज। यस, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को हाँ जी पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हाँ जी। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, तब उसने यीशु मसीह ने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते थे ये था वहां, ये था उस दूसरे किनारे की ओर, ये था दूसरे छोर की ओर। जानते दूसरे छोर की ओर क्या था। यीशु मसीह क्यों अपने चेलों कह रहा था आओ हम दूसरे छोर की ओर चले, आओ हम झील के दूसरे किनारे की ओर चले, आओ हम इस झील के दूसरी ओर चले। क्या था वहां पर चंगाई थी, वहां पर चमत्कार था, वहां पर एक आश्चर्य था। और आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं आज परमेश्वर आपको मुझे ये कह रहा है आइए हम दूसरे छोर की ओर चले। वहां पर क्या मिलेगा। वहां आपको आपके शरीर के लिए चंगाई मिलेगी, आपको अपने निराशाओं के लिए आशा मिलेगी, आपको अपने जीवन के अंदर यदि आप जीवन के अंदर परेशान है तो आपसे कहना चाहते हैं उस दूसरे छोर की ओर आपको आराम मिलेगा, दूसरे छोर पर आपको विश्राम मिलेगा, दूसरे छोर पर आपको आशीष मिलेगी, दूसरे छोर पर आपको आशीषों की अपरंपार वर्षा मिलेगी, दूसरे छोर पर आपको प्यारे परमेश्वर के लोगों आपके श्राप से छुटकारे के रूप छुटकारा मिलेगा और आपके जीवन के अंतर्गत एक नई आशीष मिलेगी। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं आइए हम उस दूसरे छोर की चले। क्या आप तैयार हैं। आर यू रेडी टू गो टू द क्रॉस ओवर। क्या आप दूसरे छोर की ओर जाने के तैयार हैं। क्या आप चाहते हैं और दूसरे छोर की ओर जाना। क्या हम धीरे चलने के लिए प्रयास करेंगे प्यारे परमेश्वर के लोगों। क्या आप चाहते हैं कि आइए हम जीवन के दूसरे छोर की ओर चले। और आपसे कहना चाहते हैं दूसरे छोर की ओर क्या मिलेगा। दूसरे छोर की ओर हमें आशीष मिलेगी, दूसरे छोर की ओर हमें चंगाई मिलेगी, दूसरे छोर पर हमें हमारे जीवन के अंतर्गत जो निराशा छोर का प्राप्त निराशा है आपको आशा मिलेगी। अब आप कहेंगे हाउ वी कैन रीच टू दिस पॉइंट। मैं वैसे वहां पहुंचूंगा कैसे, हम वहां पहुंचेंगे कैसे। आज की शाम आपसे हम बातचीत करके बताएंगे कैसे हम दूसरे छोर पर जा सकते हैं, कैसे हम निराशा से आशा के क्षेत्र में जा सकते हैं, कैसे हम मजबूरी से एक सहायता करने वाले के क्षेत्र में जा सकते हैं। आइए हम प्रभु के वचन से देखें यीशु मसीह की कैसे यीशु दूसरी छोर की गया, कैसे यीशु अपने चेलों को दूसरे छोर की ओर लेकर गया। उसी रीति से आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। आइए हम दूसरे छोर की ओर चले। हालेलुया। आइए हम दूसरे छोर पे चले तो देखें हम यीशु कैसे वहां ले गया, क्या उन्होंने क्या। और वही काम आपको करना है, वही काम मुझको करना है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 35वीं अध्याय बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 35। आइए हम वहां से देखें। ये घटना उसी समय की है, सेम ये घटना है। उस
6 छोर पहुंचने से पहले यीशु मसीह कहां था और कैसे वो दूसरे छोर को गए, उनके जीवन में क्या कुछ हुआ, आइए हम देखें। पढ़े 35 को। हाँ जी। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा। तब किसने चेलों से कहा? किसने कहा? तो हम इसको इस तरह से पढ़े मेहरबानी से, जब सांझ हुई तब यीशु ने चेलों से कहा। तो यहाँ पर प्यारे परमेश्वर का हम चीज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू आपका ध्यान को हम आकर्षित उस पर बिंदु को पर कराना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों। और वो पहला जो पॉइंट है, पहला जो बात है वो ये है, अगर आप आज जीवन में दूसरे छोर पर जाना चाहते हैं, आप जीवन के अंदर दूसरे छोर का पहुंचना चाहते हैं, तो वी यू एंड आई और वी कैन सी आई कैन से वी मस्ट हैव जीसस in with us and in us। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपके पास और आपके अंदर यीशु होना चाहिए। या दूसरे छोर पर ले जाने वाला कौन है? किसने उन चेलों से कहा? किसने कहा उस पार चले? किसने कहा? किसी बुद्धिजीवी ने कहा? क्या किसी ताकतवर व्यक्ति ने कहा? क्या किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा जिसका बहुत धन है? प्यारे परमेश्वर को हम कहते हैं यहाँ पर यीशु ने कहा। किसने कहा? यीशु ने कहा। और आपसे कहना चाहते हैं विदाउट जीसस यू प्यारे परमेश्वर को आप दूसरे छोर पर नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आप दूसरे छोर पर पहुंचना चाहते हैं, आप जीवन के दूसरे छोर पर पहुंचना चाहते हैं, यू वांट टू रीच ऑन द अदर साइड ऑफ योर लाइफ, यू वांट टू रीच ऑन द अदर सोर्स ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन के दूसरे छोर पर पहुंचना चाहते हैं, आपके जीवन में यीशु का होना जरूरी है। विदाउट जीसस यू कैन नॉट और हैव नॉट रीच द अदर साइड ऑफ द लाइफ। जीवन के दूसरे कोने पर आप नहीं पहुंच सकते, जीवन के दूसरे क्षेत्र के अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु के पवित्र वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, इफ यू विल रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड यू विल रीड प्लीज विद अस द चैप्टर 15 वर्स 5, अगर 5वीं आयत को आप पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह बहुत खूबसूरत बात कह रहा है। यीशु मसीह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यीशु क्या कह रहे हैं? पढ़े। मैं दाखलता हूँ, हाँ जी, तुम डालियाँ हो, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वे बहुत फल फलता वह है, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, क्योंकि ध्यान से सुने मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, लिसन केयरफुली व्हाट हियर जीसस सेड, व्हाट जीसस सेइंग हियर, जीसस इज सेइंग हियर, हाँ क्या कह रहे हैं? तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपसे कहना चाहते हैं यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझसे अलग हो करके यू क्या कर सकते हो? तुम मुझसे अलग कर कैन नॉट डू नथिंग। व्हाट इज ही सेइंग? यू कैन डू नथिंग। ऐसा नहीं, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ तुम्हारे जीवन में हो सकता है, कुछ बात अपने जीवन के अंदर कर सकते हो, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है यू कैन डू नथिंग। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, यीशु के बिना हम कुछ कर सकते ऐसा नहीं है, यीशु के बिना हम थोड़ा थोड़ा कर सकते ऐसा नहीं है। तो प्रभु का वचन बताता है, यीशु कहता है तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। नथिंग 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 को अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे इसका अर्थ होता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो आज अगर आप जीवन के दूसरे छोर पर पहुंचना चाहते हैं, क्या आप बिना यीशु पहुंच सकते हैं? यू कांट, आप नहीं पहुंच सकते। आपके जीवन में यीशु का होना जरूरी है। जितने लोग हमें देख रहे हैं और जितने लोग बाद में इस लाइव सर्विस को जो हजारों लाखों लोग देखेंगे, आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको एक काम करना है, यीशु को अपने जीवन में लेकर के आना है। यीशु आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आप जितने लोग देख रहे हैं आपके जीवन में यीशु है, हम कहना चाहते हैं यू आर एलिजिबल, आप योग्य हैं आगे जाने के लिए। पहला कदम यही है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या है पहला कदम? यीशु का हमारे जीवन में होना है। अब आप में से कई लोग जिनके पास यीशु नहीं है, वो कहेंगे पास्टर साहब कैसे हमारे जीवन में यीशु आ सकता है, हम यीशु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमने कहा समय की शॉर्टेज है, समय का अभाव है, इसलिए सारी डिटेल के अंदर जाकर छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं। रोमियो 10:9 मेहरबानी से पढ़ें। आपको अगर आज आपके जीवन में यीशु नहीं है, अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हमें सुन रहे हैं, यहाँ आज खुदा के वचन को ऐसा व्यक्ति
देख रहा है, सुन रहा है और कह रहा है मेरे जीवन में यीशु नहीं है, हाउ आई कैन रिसीव जीसस इन माय लाइफ, मेरे जीवन में मैं यीशु को कैसे ले सकता हूँ। पढ़े रोमियो 10:9 पढ़े मेहरबानी से। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। प्यारे परमेश्वर को ये देयर इज द 2 स्टेप टू हैविंग जीसस इन आवर लाइफ। इफ यू विल रीड इन द इंग्लिश बाइबल व्हाट सेज इन इंग्लिश, Romans 10:9, yes, Because if you acknowledge and confess with your mouth first thing is the confession of your mouth, that Jesus is Lord, yes, and believe in your and heart second step is the believing in your heart. What? First is the confess. and believe in your heart, First confess confess with your mouth with your mouth. that Jesus is Lord, No, now is the believe I and believe in your heart. आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये 2 स्टेप हमारे जीवन के अंदर है। अर्थात पहला है मुंह से अंगीकार करना। आप अगर ये बोले, क्या बोले, ये अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करे। क्या अंगीकार करे? कि मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे धर्मी बनने के लिए जी उठा। आपसे कहना चाहते पहला काम आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, और दूसरा काम क्या करना है? यू हैव टू बिलीव इन योर हार्ट। आपके हृदय में, आपके हृदय से ये विश्वास करना है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हृदय से विश्वास करना। हृदय में विश्वास, क्या विश्वास करना? जो कुछ आप अंगीकार कर रहे हैं, आप क्या अंगीकार कर रहे हैं? कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे पापों को छुड़ाने के लिए जी उठा। आपसे कहना चाहते ये मुंह का अंगीकार, और इस बात को जो अंगीकार कर रहे हैं इस पर विश्वास क्या करेगा? आपके जन्म में यीशु को लेकर के आएगा। अगर अभी तक आपने यीशु को नहीं ग्रहण किया है, यीशु आपके हृदय में नहीं है, आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, बिना यीशु मसीह के आप दूसरे छोर को पहुंचने की बात तो दूर, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहला आपके जन्म में यीशु होना चाहिए। सेकंड थिंग, व्हाट यू हैव। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसकी 35वीं आयत को चलें कि दूसरा हमारे जन्म में क्या होना चाहिए, दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए क्या हमारे जन्म में होना चाहिए। पढ़े उसको 4:35। उसी दिन हाँ जी, जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। अब दूसरी बात यहाँ क्या है? यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने, इन इंग्लिश फॉर मार्क 4:35 व्हाट सेज? on that day when evening had come, he said to them, Jesus said to them। दूसरी बात आपके जीवन करना होना चाहिए प्यारे परमेश्वर को, यू मस्ट हैव द वर्ड ऑफ जीसस। आपके पास यू मस्ट हैव वर्ड ऑफ क्राइस्ट, आपके पास मसीह का वचन होना चाहिए। अगर आपके जीवन में मसीह का वचन नहीं है, आपके पास यीशु का वचन नहीं है, आप जीवन के दूसरे छोर पर नहीं पहुंच सकते हैं। आज आपकी शाम आपको कहना चाहते हैं, क्या आपके पास मसीह का वचन है? हम आपको कहना चाहते हैं, आपके पास मसीह का वचन का मतलब आपके पास व्यक्तिगत तौर से आपके लिए मसीह का वचन होना चाहिए। आपके पास आपके लिए मसीह का वचन होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा लिखा, यीशु ने चेलों से कहा। वहां चेलों के पास क्या था? चेलों के पास क्या था? यीशु का वचन था, मसीह का वचन था, यीशु का वचन उनके पास पहुंचा था। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपके पास मसीह का वचन है? क्या आपके जीवन में यीशु का वचन है? क्या आपने यीशु का वचन प्राप्त किया है? यू हैव द वर्ड ऑफ क्राइस्ट इन योर लाइफ, यू हैव द वर्ड ऑफ क्राइस्ट इन योर हार्ट। क्या आपके हृदय में, क्या आपके जीवन में कि मसीह का वचन है? यदि नहीं है तो आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, यू मस्ट हैव द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। आपके पास मसीह का वचन होना चाहिए। ये मसीह का वचन का मतलब मसीह का ज्ञान की बात नहीं कर रहे। मसीह का वचन का मतलब ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सारे वचनों को जानते हैं। मसीह के वचनों का मतलब ये नहीं कह रहे आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज यीशु मसीह के बारे में नहीं। ये
मसीह के वचन के बारे में गहरी बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर से आपके पास मसीह का वचन होना चाहिए। और ये वचन आएगा कहां से, ये वचन प्राप्त कैसे होगा? आप कहेंगे बस साहब बिल्कुल ठीक है, हाँ मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ जीवन में अर्जुन जीवन के दूसरे छोर पर पहुंचना चाहता हूँ, मैं आशीष के छोर पर पहुंचना चाहता हूँ, मैं मैं उन्नति के छोर पर पहुंचना चाहता और चाहती हूँ। तो मेरे जीवन के अंदर कैसे होगा? ये मसीह का वचन आएगा कैसे? तो आपसे कहना चाहते हैं 4 वो तरीके जिनके द्वारा मसीह का वचन एक व्यक्ति के जीवन में आता है। नंबर 1 बाइबल के द्वारा, नंबर 2 परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, नंबर 3 जो परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के पास आता है, जानते हो कैसे आता है? वो है सेवकों के द्वारा, और नंबर 4 उसके स्वयं के अंदर से मसीह का वचन निकलता है। देयर इज द 4 way you can receive or you can have the word of Christ in your life। ये 4 वो तरीके हैं जिनके द्वारा मसीह का वचन आपके पास आता है। हमने कहा भी समय हमारा नहीं, हमारे पास नहीं है कि हम सारी बातों के डिटेल में चले, लेकिन लिटिल बिट आई वांट टू शेयर विद यू। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे पास परमेश्वर का वचन आता कैसे? क्योंकि अगर यीशु का वचन हमारे पास नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मसीह के वचन का पहला तरीका हमने बताया है द बाइबल। क्या है पहला तरीका? द बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल है। जब आपको क्या करना है, कैसे प्रभु यीशु का वचन आएगा? आपको इस बाइबल को पढ़ना है, आपको इसे पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ते चले जाना है। आपको पढ़ना है और पढ़ते चले जाना है। और एक दिन क्या होगा? तो one day the day will come, you will hear the voice of Christ through this word of God। हालेलुया। एक दिन आएगा, आपको यीशु का वचन इसके अंदर से सुनाई देगा। आप तो कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आप यीशु के वचन को सुनना चाहते हैं, आप आपके जीवन के लिए यीशु का वचन सुनना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन को रोज रोज सुबह शाम दिन को दोपहर को उठते बैठते चलते जब फ्री है, आपको इस वचन को सुनना और वचन को पढ़ना होगा। आप वचन को सुनना होगा, आप वचन पढ़ना होगा, आप वचन को पढ़ना होगा, इस वचन को सुनना होगा। और जैसे आप इस प्रोसेस के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे, आपसे कहना चाहता है, कई लोग हैं जो ये दुआ कर रहे हैं, खुदा से कह रहे हैं परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर तू मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर अपने आवाज को मुझे भेज, बट they are not reading or they are not hearing the word of God। वो परमेश्वर के वचन को ना तो सुन रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं। आपसे कहना चाहते एक व्यक्ति के जीवन में जिसके पास प्रभु का पवित्र वचन नहीं, उसके जीवन में यीशु की आवाज को सुनना हम कहें मुश्किल और कई बार नामुमकिन हो जाता है। आपसे कहना चाहते हैं read the word of God, that's called the Bible। आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी करते करें, लेकिन वचन को पढ़ना कभी ना भूलें। कितने बिजी लाइफ में हो जाएं, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। आपसे कहना जो ही वचन को पढ़ेंगे, यीशु की आवाज आपको सुनाई देंगे। बहुत कुछ बातें हैं वचन के बारे में, सारी बातें हम समय के अनुसार हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु हमसे कैसे बात करता है? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से बातचीत करता है। एक वचन हमारे साथ निकाले मेहरबानी से। आपको मालूम है परमेश्वर दूसरा हमसे किससे कैसे बात करता है? अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। और आप कहेंगे पास्टर साहब ये पवित्र आत्मा के बारे में आप बोल रहे हो, ये पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? ये पवित्र आत्मा किसके लिए है? ये पवित्र आत्मा क्या मेरे लिए भी है? आप तो बताना चाहते हैं, आपको हिम्मत दिलाना चाहते हैं। अगर आपने आज तक इस बात को नहीं सुना है तो सुनिए, परमेश्वर के वचन से आपसे कहना चाहते हैं ये पवित्र आत्मा किसके लिए है। एक वचन हमारे साथ पढ़े, प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 17। देयर यू कैन नो एंड यू कैन नो अबाउट द होली स्पिरिट, टू whom for whom this Holy Spirit belong to। किसके लिए पवित्र आत्मा है? 2:17 पढ़े। हाँ जी। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है
अंत के दिनों में ऐसा होगा। अंत के दिनों में। और ये दिन कौन से चल रहे हैं? अंत के। कौन से चल रहे हैं? Last days. अंत के दिन चल रहे हैं, लास्ट डेज चल रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं अंतिम दिनों के लिए एक खुशखबरी है, आखिरी दिनों की एक खुशखबरी है, अंतिम दिनों के लिए एक अच्छी खबर है। क्या खबर है? हाँ जी, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। किस पर उंडेलूंगा? सब पर। ये पवित्र आत्मा किसके लिए? सब मनुष्यों के लिए। और थोड़ा सा डिटेल पढ़े, यीशु का वचन क्या कहता है? और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां। बेटे और बेटियां, ये वचन, ये पवित्र आत्मा किसके लिए है? बेटों के लिए और बेटियों के लिए है। हाँ जी, और किसके लिए है? भविष्यवाणी करेंगी। हाँ जी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवानों के लिए पवित्र आत्मा है। और तुम्हारे पुरनिये और पुरनिये यानी कि वृद्धों के लिए, यानी बुजुर्गों के लिए ये पवित्र आत्मा है। आज की शाम जितने लोग हमें देख रहे हैं और बाद में जो लाखों लाखों लोग देखेंगे इस संदेश को, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप इन 3 कैटेगरी में से कुछ ना कुछ है। या पहले क्या लिखा है? बेटा और बेटी। बेटा बेटी का मतलब बच्चे। आप जितने लोग देख रहे हैं, शायद कोई आपने देखने वाले शायद आप बच्चे होंगे, हो सकता है। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर है जवान। हो सकता है आप में से कुछ लोग बच्चे नहीं होंगे लेकिन जवान होंगे, कुछ लोग होंगे जो जवान नहीं होंगे लेकिन बुजुर्ग होंगे, पुरनिये होंगे। आप इन तीनों कैटेगरी में कुछ ना कुछ होंगे। और आपसे कहना चाहता, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यू आर इन द विच कैटेगरी? यू आर इन द कैटेगरी ऑफ द चाइल्डहुड, चाइल्ड, यू आर इन द कैटेगरी ऑफ द यंग, यू आर इन द कैटेगरी ऑफ द ओल्ड। आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, आपसे कहना चाहते पवित्र आत्मा आप में से प्रत्येक के लिए है। और आप कहेंगे, आप में कुछ लोग कहेंगे मैं समझ नहीं पा रहा, मैं बच्चा हूँ कि जवान हूँ। कई बार कई लोग होते हैं 35 साल के होते हैं तो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, जवानों के बच्चा हूँ। तो अगर आप ऐसी स्थिति कर रहे हैं तो आप कुछ भी, आप जवान हैं, बच्चे हैं, ये समझ नहीं पा रहे, तो इसमें एक चीज और देखिएगा, शुरू के अंदर लिखा गया है परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्य। आप मनुष्य तो है ना? अरे भाई आप मनुष्य तो है ना? आप बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, जैसे भी हो, आप जो कुछ भी कैटेगरी में हो, जिस भी कैटेगरी अपने आप को मानते हो नहीं मानते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मनुष्य तो हो। आप कह रहे यस आई एम ए मैन, आई एम ए पर्सन, मैं मनुष्य हूँ, मैं आई एम द फ्लैश, मैं मनुष्य हूँ, मैं प्राणी हूँ। अगर आप मनुष्य हैं तो आपसे कहना चाहते हैं ये पवित्र आत्मा आपके लिए है। जोरदार अपने आप के लिए ताली बजाएं। जो आप घरों में है ताली बजाएं, पवित्र आत्मा आपके लिए है। और ये पवित्र आत्मा क्या करता है? क्या करता है पवित्र आत्मा? पढ़े एक वचन जल्दी से, यूहन्ना 16 का 14 पढ़े, फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे बढ़कर बंद करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वह मेरी महिमा करेगा, मैं महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। क्या करेगा वो पवित्र आत्मा? क्या करेगा? मेरी बातों में से, किसकी बातों में से? यीशु की बातों में से लेकर बताएगा। आपसे कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु की बातें बताता है। जब आप अपने आप को ओपन करेंगे, when you will open for the Holy Spirit, जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए खोलेंगे और आपके जीवन का परमेश्वर के वचन का साफ का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, तो आपके अंदर क्या करेगा जानते? वो यीशु की बातें बताएगा, वो यीशु की वाणी बताएगा, वो यीशु के शब्दों को बताएगा, वो यीशु की चीजों को बताएगा, वो यीशु की खाने को बताएगा, वो यीशु के बारे में बताएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आप मसीह की आवाज को, परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मुझे क्या चाहिए? आज आपको मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर का, यीशु का वचन हमारे पास होना चाहिए। और इस वचन को प्राप्त करने का जो दूसरा जो वे है वो कौन है? दैट वे इज Holy Spirit. Holy Spirit is the way. The third way जो हमने बताया, तीसरा वे है परमेश्वर के सेवक, सेविकाएं। प्रभु अपने दासों दासियों के द्वारा क्या करता है? यीशु अपने वचनों को भेजता है। और चौथा जो मसीह का वचन मेरे आपके पास आता है, वो जानते हैं कहां से आता है? हमारे अंदर से। कई बार हमारे अंदर से हम मसीह यीशु की आवाज को सुनते हैं। There is a four way through that you can listen or you can hear the voice of Jesus, the word of Christ। आपके और मसीह का वचन होगा। आइए हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ें। हमारे जीवन में अगर हम दूसरे छोर पहुंचना चाहते हैं, आप पहुंचना चाहते हैं? Yes.
पहुंचना चाहते हैं, आप उन्नति के छोर पे पहुंचना चाहते हैं, बढ़ोतरी के छोर पे पहुंचना चाहते हैं, आप जीवन की ऊंचाई के छोर पे पहुंचना चाहते हैं, इफ योर आंसर इज यस, तो आपसे कहना चाहते हैं आपकी जिंदगी में फर्स्ट क्या होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। दूसरा आपके जीवन में क्या होना चाहिए? आपके पास यीशु का वचन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? आइए हम वहां पर ही वापिस चले, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 35 वर्ष की ओर चले। व्हाट इज रिटन देयर? द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35। तीसरी चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए? हाँ जी, 4:35 इन इंग्लिश पढ़े पहले। First read in English, Mark 4:35. On that day, when evening had come, evening has come, he said to them, Jesus said to them, let us go let us go over to the other side. over to the other side. Yes, read in Hindi please. हिंदी पढ़िए। उस दिन जब सांझ हुई, उस दिन जब सांझ हुई, तो उसने चेलों से कहा, तब यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। आओ हम पार पार चले। प्यारे परमेश्वर को तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, जानते क्या? आपके पास दूसरा आपके मसीह का वचन आ गया, आपने यीशु का वचन प्राप्त किया, कहीं से भी आपने प्राप्त किया है, चाहे वचन के द्वारा बाइबल से प्राप्त किया है, या आपको पवित्र आत्मा से प्राप्त हुआ है, या आपको परमेश्वर के सेवक सेविका के द्वारा प्राप्त हुआ है, या आपके अंदर से वचन आया है। अब तीसरा वर्क आपको क्या करना है? तीसरा, व्हाट यू हैव रिसीव्ड, which you have received, जो आपने ग्रहण किया है उस पर, जो मसीह का वचन आपने ग्रहण किया है उस पर आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। यहाँ यीशु मसीह ने लोगों को क्या कहा, या यीशु ने चेलों को क्या कहा? चेलों को कहा आओ हम उस पार चले। अर्थात यीशु क्या कह रहा है? अगर इसके वचन की गहराई को समझे, इस वचन के ऊपर अगर मनन करें, तो वचन की गहराई, इस वचन का प्रकाशन ये है, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है आओ मैं तुम्हें उस पार लेकर के चलता हूँ, आओ मैं तुम्हें उस पार लेकर के चलूंगा, डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हें पार पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पार लेकर के चलूंगा। यीशु कह रहा मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। आज की शाम आपसे कहना चाह रहे हैं, यीशु का क्या वचन आपके पास पहुंचा है? क्या यीशु ने आपसे कहा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? अगर उसका वचन आपके पास पहुंचा है, रिसीव विद फेथ, उस वचन पर विश्वास करें। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है कि मुझसे मांग और मैं तेरे सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, इस वचन में विश्वास करें। अगर उसने कहा है मांग और मैं तेरे सुनूंगा, तो आप जो मांग रहे हैं वो आपके सुन रहा है। आपके पास कौन सा वचन आया है? आपके परिवार में कौन सा वचन आया है? आपके पति और पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर का कौन सा, यीशु का कौन सा वचन आपके पास, और धीरे चले, आपके पास आया है? आपसे कहना चाहते जो वचन आपके पास आया है उस पर आप विश्वास करें। जो यीशु ने कहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। अगर उसने कहा है मैं पार ले जाऊंगा, तो हमें पार ले जाएगा। जब यीशु के वचन पर आप विश्वास करते हैं, आप पार पहुंच जाते हैं। इन लोगों के जीवन में जानते क्या हुआ? जब यीशु ने कहा मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा, आओ हम इस नदी के पार चले, आओ हमें झील के पार चले, आओ हम दूसरे कोने को चले। जानते क्या होता है? ऐसा लिखा है जब वो चल रहे थे तो क्या हुआ? झील में, उस नदी में क्या आ गया? तूफान आ गया, बड़ी आंधी चलने लगी, बड़ी लहरें उठने लगी, और ऐसा लिखा है नाव क्या हो गया? डूबने लगी। और चेले चिल्ला उठे, बोले हम मर गए, हम मारे गए, हम खत्म हो गए। लेकिन ऐसा लिखा है यीशु उठा और खड़ा हुआ, उसने आंधी पानी को शांत किया। उसके बाद जानते नहीं उसने चेलों से क्या कहा? अगर इसी को आगे पढ़े 4 का 40 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मरकुस 4 का 40 पढ़ेंगे, जानते यीशु ने क्या कहा? बड़े क्या कहा यीशु ने? और उनसे कहा, यानी चेलों से कहा, क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? तू क्यों डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। तू क्यों डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है यहोवा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे,
जीते हम जाएंगे, जीते हम जाएंगे। यीशु ने कहा, क्या कहा, क्या कहा? हाँ जी, तुम क्यों डरते तुम हो? क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? आज की शाम यीशु मसीह आप में से कई लोगों से कह रहा है, क्या तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास नहीं है? जब मैंने कहा है मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मतलब चंगा करूंगा। अगर मैंने कहा है मैं तुझे संतान दूंगा, मतलब संतान दूंगा। अगर मैंने तुझे कहा है मैं तेरे जीवन से निराशा को दूर करूंगा, मतलब मैं दूर करूंगा। तुझे क्या विश्वास नहीं है? आज की शाम आपसे कहना चाहते, जो कुछ यीशु का वचन आपके पास आया है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों, आज की शाम आपसे कहना चाहते, जो वचन हमें यीशु के द्वारा प्राप्त किया है, आइए उस पर विश्वास करें। और अगर हम विश्वास करेंगे हम पार पहुंच जाएंगे। उन लोगों के जीवन में तूफान आया, वो डगमगाए, लेकिन यीशु मसीह ने उनके संभाल लिया और उसके बाद क्या हुए? वो दूसरे छोर पहुंचे। आज आप दूसरे छोर पहुंच जाएंगे, अर्थात निराशा से आशा के छोर पहुंच जाएंगे, बीमारी से चंगाई के छोर पे पहुंच जाएंगे, गरीबी से भरपूरी के छोर पे पहुंच जाएंगे, निसंतान से संतान के छोर पे पहुंच जाएंगे, अविवाहित से विवाहिता के छोर पे पहुंच जाएंगे। अगर आत्मिक तौर से आप सूखे हैं, आत्मिक तौर से आप भूखे हैं, आत्मिक तौर से आप बहुत अधिक मायूस हो चुके, तो आपसे कहना चाहते आपकी आत्मा के अंदर एक नई ताजगी को आप प्राप्त करेंगे। You will receive the new anointing, you will receive the new power, you will receive the new freshness in your spirit if you will do these three things। आप इन तीन काम को करें। नंबर 1, पहला क्या करना है? आपके जीवन में यीशु को रखें। नंबर 2, यीशु को रखने के साथ हम क्या करें? उसकी आवाज को प्राप्त करें। नंबर 3, जो आवाज हमारे पास की आई है, हम क्या करें? उस आवाज पर विश्वास करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपसे कहना चाहते हैं, बेस्ट इज कमिंग, लेट अस प्रे। प्यारे पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट पेज के लिए प्रभु जी, इसके प्यारे परमेश्वर फाउंडर प्रेसिडेंट के लिए प्रभु जी, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर दिनों रात खुदा यहाँ तेरे बच्चों के प्रचार करने के लिए बड़ी सेवा में लगे होते हैं, उन पर आपकी बरकत, उनके परिवारों पर आपकी आशीष हो। और विशेष इस समय हम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आज निराशा के छोर पर बैठे हैं, प्यारे प्रभु जी तन्हाई के छोर पर बैठे हैं, जो जीवन के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर दुख के छोर पर बैठे हैं, प्यारे प्रभु जी गरीबी के छोर पर बैठे हैं, हम प्रार्थना करते आज यीशु आपको, आपकी आवाज को और आपकी आवाज पर विश्वास करकर उस छोर पर पहुंचकर चंगाई को, छुटकारे को, आशीष को, उन्नति को, बढ़ोतरी को और परमेश्वर जीवन के अंदर आत्मा का नया अभिषेक को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद ऐसा करने के लिए यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपके शरीर के अंदर यीशु के नाम से अपरंपार आशीष के वर्षा हो जाने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसारता विश्वासों के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you all. Thanks to all and thanks to the family of Christ Page. God bless you all. Praise the Lord.